हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं उसी में आगे हम पढ़ेंगे। हमने होमोपॉलीमर्स पढ़ा था, अब हम कोपॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हेन मोनोमर्स आर डिफरेंट दोज पॉलीमर्स आर नोन एज कोपॉलीमर्स। तो ये कोपॉलीमर्स भी हैं, ये कोपॉलीमर्स भी शो लीनियर ब्रांच्ड एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर भी तीनों तरह का स्ट्रक्चर दर्शाता है। नाउ सपोज टू डिफरेंट मोनोमर्स आर ए एंड बी। जो कोपॉलीमर के अंदर मोनोमर्स हैं वो मानते हैं कि ए और बी दो मोनोमर्स हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर कोपॉलीमर्स, जो लीनियर कोपॉलीमर है उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो यदि दो मोनोमर ए और बी हैं तो कितने तरीके के लीनियर कोपॉलीमर्स हो सकते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। पहला हो सकता है ऑल्टरनेट कोपॉलीमर, प्रत्यावर्ती कोपॉलीमर। किस तरीके से दो मोनोमर हैं ए और बी, ये आपके सामने देखें ए बी इस तरीके से ऑल्टरनेट लगे हुए हैं दोनों मोनोमर, तो वो कहला रहे हैं ऑल्टरनेट कोपॉलीमर, प्रत्यावर्ती सह बहुलक। उदाहरण है इसका कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन एंड मैलिक एनहाइड्राइड। जिसमें दो मोनोमर कौन से होंगे, स्टाइरीन का और मैलिक एनहाइड्राइड। इनका जो कोपॉलीमर है वो एग्जांपल किसका है, ऑल्टरनेट कोपॉलीमर का एग्जांपल है। नेक्स्ट ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर जिसके मोनोमर कौन से हैं, दो, ए एवं बी। तो ये किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा, ब्लॉक में पहले एक मोनोमर, फिर दूसरे मोनोमर का ब्लॉक, फिर वापस से रिपीट हो सकता है पहले मोनोमर का ब्लॉक। तो ये जो मोनोमर्स हैं वो ब्लॉक्स में हैं, तो इनको हम कह रहे हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। इसका एग्जांपल है स्टाइरीन एंड आइसोप्रीन के कोपॉलीमर। मतलब दो मोनोमर कौन से हैं, स्टाइरीन एंड आइसोप्रीन, और इनका जो कोपॉलीमर है वो कौन सा स्ट्रक्चर दर्शाता है, ब्लॉक कोपॉलीमर का। ठीक है। नाउ थर्ड इज रैंडम कोपॉलीमर, जिसको कह रहे हैं यादृच्छिक कोपॉलीमर। तो इसमें जो मोनोमर्स हैं, जो हमने एग्जांपल लिया है दो मोनोमर ए एंड बी, वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली आपस में इरेगुलरली लिंक्ड रहते हैं। जैसे बी ए, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है इनकी आपस में जुड़ने की, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम कोपॉलीमर। तो स्टाइरीन एवं मिथाइल मैथक्रिलेट का यदि जो कोपॉलीमर बन रहा है तो उसका स्ट्रक्चर होगा रैंडम कोपॉलीमर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांच्ड कोपॉलीमर। अभी हमने लीनियर कोपॉलीमर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रांच्ड कोपॉलीमर। इसमें मेन सीरीज जो है वह एक टाइप के मोनोमर की होती है। कोपॉलीमर में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मोनोमर्स दो होंगे, तो इसमें मेन सीरीज जो है वो एक तरह के पॉलीमर की है और जो शाखाएं हैं वह दूसरे मोनोमर की होती है। देन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज ग्राफ्टेड कोपॉलीमर, रोपित सहबहुलक। सामने आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन, ये एक मोनोमर की ये ब्रांचेस दूसरे मोनोमर का। ठीक है। तो मिथाइल मैथ एक्रिलेट एंड पॉलीस्टाइरीन का जो पॉलीमर है वह ग्राफ्टेड कोपॉलीमर संरचना को दर्शाता है, जिसमें एक जो मेन सीरीज है वो एक मोनोमर की होगी और ब्रांचेस दूसरे मोनोमर की होंगी। ये देखिए नीचे आपका इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किसका, मिथाइल मैथ एक्रिलेट एंड पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर, जो कि ग्राफ्टेड कोपॉलीमर के अंतर्गत आता है। ओके। नाउ कोपॉलीमर ऑफ क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल। आपके सामने दो हैं, तीन भी हो सकते हैं मोनोमर। तो ये देखें आप, यह त्रियकबद्ध रूप से है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही है, परंतु यह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है कोपॉलीमर। नाउ all polymers according to structure of their main series, जो मेन सीरीज हैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो होमोचेन या हीट्रोचेन पॉलीमर्स कहलाते हैं।
मेन सीरीज के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो पॉलीमर्स होमो चेन पॉलीमर या हीट्रो चेन पॉलीमर कहलाते हैं। होमो चेन पॉलीमर इन द मेन सीरीज देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम एंड हीट्रो चेन इन द मेन सीरीज दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जो मेन सीरीज है उसमें यदि एक ही तरीके के एटम हैं तो उसको हम होमो चेन पॉलीमर कहेंगे, और यदि उसमें एक से अधिक तरीके के एटम्स हैं, एक से अधिक तरह के एटम्स उसमें उपस्थित हैं, तो उनको हम हीट्रो चेन पॉलीमर कहेंगे। आपके सामने देखिए ये कार्बन, इसमें क्या है, ये होमो चेन पॉलीमर ऑफ कार्बन। ये इसमें मेन सीरीज में एक ही तरह के एटम हैं, तो इसको हम होमो चेन पॉलीमर कहेंगे। और हीट्रो चेन के अंदर एक से अधिक CCO दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, तो ये हमारा हो गया हीट्रो चेन पॉलीमर। ठीक है। नाउ रैंडम पॉलीमर्स को किस तरीके से उसका हम नामकरण कर रहे हैं। रैंडम पॉलीमर्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्स को हम लगाते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का पॉलीमर है, को पॉलीमर है हमारे पास में, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, पॉली इन ब्रैकेट में ब्यूटाडाइन को स्टाइरिन। ठीक है। विनाइल क्लोराइड और विनाइल का हमारा पास में को पॉलीमर है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसका नामकरण पॉली विनाइल क्लोराइड को विनाइल, जो आपके सामने हमने लिख के दिखाया है। और ऑल्टरनेट को पॉलीमर को हम कैसा उसका नामकरण लिखेंगे, वी यूज ऑल्ट। ठीक है, हम उसका ऑल्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और इथाइलिन का कोपॉलीमर है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, पॉली इथाइलिन ऑल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा इथाइलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कोपॉलीमर बन जाता है। ठीक है। ग्राफ्टेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स G का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लॉक पॉलीमर के लिए हम प्रीफिक्स B का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यदि हमारा कोपॉलीमर पॉलीस्टाइरीन एवं मिथाइल मेथ एक्रिलेट का ब्लॉक पॉलीमर है तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, पॉलीस्टाइरीन B मिथाइल मेथ एक्रिलेट। ओके। और यदि इथाइलिन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है हमारे पास में कोपॉलीमर, तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, पॉली इथाइलिन G एक्राइलोनाइट्राइल। ओके। ये हम इस तरीके से इनका नाम लिखेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं हम। पॉलीमर्स के केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उन पॉलीमर्स की हीटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हीटिंग प्रॉपर्टीज जो हैं उनके यहाँ ये सभी डिफरेंट होती हैं पॉलीमर्स की। ठीक है। तो और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पॉलीमर्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, प्राकृतिक एवं संश्लेषित पॉलीमर, बहुलक। अपॉन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दीज पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। कहाँ से वो बन रहा है या मिल रहा है उसके आधार पर पॉलीमर्स को हमने इस कैटेगरी में डिवाइड किया है। यदि हम प्राकृतिक पदार्थ से किसी पॉलीमर का आइसोलेशन कर रहे हैं तो उस पॉलीमर को हम प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल रबर, वूल, कॉटन, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल पॉलीमर हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पॉलीमर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो पदार्थ का जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस पदार्थ से हम प्राप्त कर रहे हैं इसको, उसकी प्रकृति पर इन पॉलीमर की प्रॉपर्टीज निर्भर करती हैं। सिंपल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस आर टेकन एज इनिशियल सब्सटेंसेज एंड बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस सिंथेटिक पॉलीमर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। जब हम छोटे और लो मॉलिक्यूलर वेट पदार्थों को इनिशियल सब्सटेंस के रूप में लेते हैं, उनसे कृत्रिम प्रक्रियाओं के द्वारा हम पॉलीमर बनाते हैं, तो वो बनने वाला पॉलीमर जो होता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। उदाहरण फॉर एग्जांपल सिंथेटिक रबर, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीअमाइड, नायलॉन 66 एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। नाउ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर, सेकेंड कैटेगरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। पॉलीमर जो बन रहे हैं, जिन एलिमेंट्स से बन रहे हैं, वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस जगह उनका प्लेसमेंट है, किस जगह उसका प्लेसमेंट है, और उसकी उनसे उन एलिमेंट्स के मध्य में
जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, उसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बताएं आपको कि जो फर्स्ट एंड सेवेंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वह पॉलीमर्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये मोनोवेलेंट होते हैं और ये सीरीज नहीं बना सकते हैं। तो पॉलीमर बनाने के लिए एलिमेंट शुड बी डाइवेलेंट, डाइवेलेंट होना जरूरी है। लाइक दिस इसी तरीके से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। सो होमो चेन पॉलीमर कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम NN बॉन्डिंग एंड OO बॉन्डिंग बट फ्रॉम CC बॉन्डिंग। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से होमोचेन पॉलीमर बनाया जा सकता है। होमोचेन पॉलीमर में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की चेन हो सकती है, परंतु नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन की चेन नहीं होती है बिकॉज ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके देन नाउ दोज पॉलीमर्स हुज मेन सीरीज इज ऑफ कार्बन एटम, जो पॉलीमर जिनकी जो मेन सीरीज है वो कार्बन एटम की यदि है तो उसको हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। उस मेन सीरीज में नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हो सकते हैं, परंतु बेसिकली क्या है उसके अंदर कार्बन एटम्स है, तो उसको हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। और दोज पॉलीमर्स इन विच डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड बाय केमिकल बॉन्ड एंड इन द मेन सीरीज नो कार्बन एटम इज प्रेजेंट, कोई भी कार्बन एटम उपस्थित नहीं है, उनको हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बन चेन है, साथ में नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, परंतु इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर कोई भी कार्बन एटम नहीं होता है, उसको हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसिलेन, पॉलीफॉस्फेट, सिलिकॉन, रबर एक्सेट्रा। ये सेकेंड कैटेगरी थी हमारी पॉलीमर्स की। थर्ड कैटेगरी इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ओके, नाउ दोज पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स जिनको गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उनको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। फॉर दीज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कैन बी रिपीटेड सो मेनी टाइम, इसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो और ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथाइलिन, नायलॉन, वैक्स, PVC एक्सेट्रा। एंड दोज पॉलीमर जिनको, और वो पॉलीमर जिनको कि हम गर्म करने पर करते हैं तो वे हार्ड हो जाते हैं, आर नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। एंड दीज पॉलीमर्स आफ्टर हीटिंग एंड देन कूलिंग डोंट कम इनटू देयर ओरिजिनल स्टेट, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं आते हैं। एग्जाम्पल इज एग, यॉक ऑफ एग। नाउ फोर्थ कैटेगरी इज प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स एंड लिक्विड रेजिन्स। ये चारों ही हमने एक कैटेगरी में रखे हैं अपॉन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देयर मेन यूजेस। इसको हम इस कैटेगरी के अंदर भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। पहला, व्हेन पॉलीमर इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड शेप बाय हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर से यदि हम किसी पॉलीमर को हार्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और वह हमारा एक टफ यूज के लिए काम में आता है, तो उसका इस्तेमाल हम किसी भी कठोर काम के लिए करते हैं, देन दैट पॉलीमर इज कॉल्ड प्लास्टिक। एग्जाम्पल है इसका पॉलीस्टाइरिन, PVC जिनके हम पाइप्स बनाते हैं, तो वो क्या है हमारा प्लास्टिक पॉलीमर। ओके, और सेकेंड कैटेगरी पॉलीमर्स विच शो इलास्टिसिटी, जो पॉलीमर्स इलास्टिसिटी शो करते हैं रबर की तरह, किसकी तरह, रबर की तरह इलास्टिसिटी शो करते हैं, उनको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबर, सिलिकॉन रबर एक्सेट्रा, ये हमारे इलास्टोमर्स हैं। और थर्ड इज पॉलीमर्स कैन बी स्ट्रेस्ड लाइक फाइबर्स, रेशे की तरह खींचे जा सकते हैं, उनको हम फाइबर पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है नायलॉन, टेरिलीन एक्सेट्रा। जो नायलॉन है, टेरिलीन है, ये सब क्या है, हमारे पॉलीमर्स है। ओके, नाउ फोर्थ इज, इस कैटेगरी में जो फोर्थ है दैट इज एक्सेप्ट फाइबर, इलास्टोमर्स, ऑल सिंथेटिक पॉलीमर्स आर यूज्ड एज एडेसिव, सीलेंट्स एक्सेट्रा की तरह हम उनका उपयोग कर सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज लिक्विड रेजिन्स। ये सारे जो होते हैं वो, जो उनको हम एडेसिव की तरह यूज कर रहे हैं, सीलेंट की तरह यूज कर रहे हैं, इनको हम लिक्विड रेजिन्स कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।